हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 का ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर हेलो अल्केन हेलो एरिन का एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या है क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अरेंज द कंपाउंड ऑफ ईच सेट इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 डिस्प्लेसमेंट। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा मॉलिक्यूल में फास्टर रिएक्ट करेगा और मैकेनिज्म क्या दिया है, SN2। तो देखिए अभी जस्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में SN2 मैकेनिज्म देखे थे। तो वहां पे मैकेनिज्म क्या था कि SN2 में क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो बैक साइड से अटैक करता है। तो वहां पे अटैक करने के लिए 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। तो SN2 का क्या क्या कंडीशन है उसे पहले समझते हैं। तो ध्यान दीजिए, SN2 रिएक्शन फास्टर किस में होगा। अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड हो तो अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री होना चाहिए, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री। दैट मींस SN2 रिएक्शन सबसे फास्टर किस में होगा, 1 डिग्री और उससे कम 2 और उससे कम 3। कभी कभी होता क्या है, डिग्री सेम दिया रहेगा यानी सब 1 डिग्री होगा, तब कैसे आप पहचानेंगे वहां पे कि किसमें SN2 रिएक्शन फास्टर होगा। तो देखिए, इफ डिग्री आर सेम, जब डिग्री सेम है तो आपको वहां पे अल्काइल हैलाइड देखना होगा। जो बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा उसमें SN2 रिएक्शन क्या होगा, फास्टर होगा। जैसे RI में सबसे फास्ट होगा, उससे कम RBr और उससे कम RCl। ये हुआ सेकंड। थर्ड क्या है, कभी कभी आपको जो अल्काइल हैलाइड दिया रहेगा वो भी सेम होगा और डिग्री भी सेम होगा, तब आता है अस्टेरिक हिंड्रेंस। तो आपको यह देखना होगा कि किस मॉलिक्यूल के में अस्टेरिक हिंड्रेंस कम लग रहा है। दैट मींस जहां जिस कार्बन से Br कनेक्ट होगा उस कार्बन के आसपास ज्यादा ब्रांच नहीं होना चाहिए। जितना कम ब्रांच होगा उतना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा और SN2 रिएक्शन फास्टर होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले यहां पे क्या लिखा है, अल्काइल हैलाइड का डिग्री। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे, जिस कार्बन से अल्काइल हैलाइड हेलोजन ग्रुप मान लीजिए Br कनेक्ट है, ये कार्बन देखेंगे कितने कार्बन से कनेक्ट है। अगर ये दिया हुआ है CH3 तो यहां पे क्या बोलेंगे, ये 1 डिग्री है। अगर यहां पे एक और कार्बन कनेक्ट होगा तो इसे क्या बोलेंगे, 2 डिग्री। और एक और कार्बन अगर यहां पे कनेक्ट हो गया तो देखिए, जिस कार्बन से हेलोजन कनेक्ट है वो कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है, 1 2 3, तो ये क्या होगा, 3 डिग्री होगा। तो इस टाइप से हम लोग डिग्री को पहचानेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे देखिए, जिस कार्बन से ब्रोमीन कनेक्ट है वो कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है, 1 2 3, तो ये कितने डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन। उसी में देखिए सेकंड में क्या है, जिस कार्बन से ब्रोमीन कनेक्ट है ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है, 1 कार्बन से, तो ये क्या है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। आइए यहाँ पे, जिस कार्बन से हेलोजन कनेक्ट है ये कार्बन देखिए एक कार्बन और इधर भी एक कार्बन यानी 2 कार्बन से कनेक्ट है, तो ये क्या है, 2 डिग्री। और अभी बताएं SN2 रिएक्शन फास्टर किसमें होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो 1 डिग्री कहां पे, बी में, तो इसका सबसे फास्टर किसमें होगा, बी। अब देखिए यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पे 3 डिग्री है, तो इसके बाद कौन आएगा, सी। और सबसे कम कौन होगा, ए। तो ये होगा ऑर्डर SN2 रिएक्शन फास्टर का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए, जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप कनेक्ट है ब्रोमीन, ये एक ही कार्बन से कनेक्ट है, तो ये क्या है, 1 डिग्री। आइए यहां पे देखिए, जिस कार्बन से हेलोजन कनेक्ट है ये कितने कार्बन से कनेक्ट है, 1 2 3, तो ये मेरा क्या है, 3 डिग्री। उसी टाइप से देखिए यहां पे जिस कार्बन से ब्रोमीन कनेक्ट है ये 1 और 2, ये मतलब ये क्या है, 2 डिग्री है। तो फास्टर किस में होगा, 1 डिग्री में, तो 1 डिग्री मेरा क्या है, ए। तो सबसे फास्टर किस में होगा, ए में। उससे कम किस में होगा, 2 डिग्री देखिए सी में है, तो ये सी। और सबसे कम फास्टर किस में होगा, बी में। तो ये मेरा ऑर्डर हुआ SN2 रिएक्शन का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहां पे जिस कार्बन से हेलोजन कनेक्ट है वो एक ही कार्बन से कनेक्ट है, तो 1 डिग्री। यहां पे भी देखिए, जिस कार्बन से हेलोजन कनेक्ट है एक ही कार्बन से कनेक्ट है, देखिए ये कार्बन अदर कार्बन से कनेक्ट है, लेकिन जिस कार्बन से हेलोजन कनेक्ट है ये एक ही कार्बन से कनेक्ट है, तो ये भी मेरा क्या है, 1 डिग्री। यहां पे देखिए ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। दैट मींस यहां पे जो डिग्री है वो क्या है, सेम है, सब क्या है, 1 डिग्री। ये भी मेरा 1 डिग्री और ये भी मेरा 1 डिग्री और ये भी क्या है, सॉरी, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। दैट मींस डिग्री यहां पे सेम है। अब हमको देखना होगा क्या अल्काइल हैलाइड जो हेलोजन ग्रुप वो डिफरेंट है, नहीं। हेलोजन ग्रुप देखिए यहाँ पे Br, यहाँ पे भी Br, यहाँ पे भी Br और यहाँ पे भी Br। दैट मींस हेलोजन ग्रुप भी सेम है। तब हम क्या देखेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब जिस कार्बन से हेलोजन कनेक्ट है उस कार्बन के आसपास ज्यादा ब्रांच नहीं होना चाहिए। जितना ब्रांच होगा उतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा और SN2 मैकेनिज्म वहां पे क्या होगा, स्लो होगा।
तो SN2 मैकेनिज्म होने के लिए क्या होना चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए इस कार्बन पे ब्रोमीन कनेक्ट है, यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं, मतलब सबसे कम यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है। देखिए जिस कार्बन से ब्रोमीन कनेक्ट है, देखिए इसके बाद वाले कार्बन पे दो दो ब्रांच है, मतलब यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। उसी टाइप से देखिए जिस कार्बन से ब्रोमीन कनेक्ट है उसके बाद वाले कार्बन पे देखिए यहाँ पे क्या है, ब्रांच है, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। और यहाँ पे भी देखिए जिस कार्बन से ब्रोमीन कनेक्ट है उसके बाद वाले नहीं, उससे बाद वाले यहाँ पे कार्बन पे क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, यहाँ पे ब्रांच होगा। तो यहाँ पे तो दो ब्रांच है, तो ये ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। लेकिन इन दोनों में आप देखिए यहाँ पे जिस कार्बन से ब्रोमीन कनेक्ट है उसके बाद वाले कार्बन पे ब्रांच है, और यहाँ पे जिस कार्बन से ब्रोमीन कनेक्ट है तो यहाँ पे ब्रांच नहीं है, यहाँ पे ब्रांच है, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, कम होगा। सी के कंपेयर में कम किस में होगा, डी में, लेकिन सबसे कम किस में होगा, ए में, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है ही नहीं। तो फास्टर रिएक्शन चलिए यहाँ पे लिखते हैं, सबसे ज्यादा फास्ट किस में होगा, ए में, और इन दोनों में से फास्टर डी में, और इससे कम सी में। बी में देखें यहाँ पे जिस कार्बन से ब्रोमीन कनेक्ट है उसके बाद वाले कार्बन पे दो दो ब्रांच है, यानी यहाँ सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, इसलिए यहाँ पे SN2 रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 16। तो आपको कुछ नहीं, क्या देखना है, SN2 मैकेनिज्म फास्टर किस में होगा, पहले डिग्री डिसाइड कीजिए, सबसे फास्ट 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। अगर डिग्री सेम है तो अल्काइल हैलाइड देखिए, अगर अल्काइल हैलाइड भी सेम है तब आपको क्या देखना है, स्टेरिक हिंड्रेंस देखना है। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्या, जिस कार्बन पे हैलोजन कनेक्ट है उसके बाद वाले कार्बन या उसके आसपास कार्बन पे ज्यादा ब्रांच नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये मेरा था क्वेश्चन नंबर 16। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।